हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चिंता और डिप्रेशन के बारे में। चिंता क्या है और डिप्रेशन क्या है? चिंता और डिप्रेशन में फर्क क्या है? देखिए, चिंता और डिप्रेशन दोनों का स्वरूप लगभग एक सा ही है। चिंता और डिप्रेशन दोनों ही इंसान के लिए हानिकारक है, परंतु चिंता उतना हानिकारक नहीं है जितना कि डिप्रेशन हानिकारक है। डिप्रेशन इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो डिप्रेशन और चिंता का डिफरेंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिंता को आप फिर भी अवॉइड कर सकते हो, परंतु अगर डिप्रेशन है तो उसको आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इसके इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर मतलब खुद भी कुछ इसके इलाज के लिए कोशिश करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चिंता और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है। देखिए, चिंता जो होती है और डिप्रेशन जो होता है, दोनों का जो मूल जो स्वभाव है वो एक जैसा ही है। चिंता सबसे पहले जान लेते हैं कि चिंता और डिप्रेशन में जो मेन अंतर है वो क्या है। चिंता जो होती है इंसान के अंदर क्षणिक होती है, कुछ पल के लिए आती है, कुछ घंटों के लिए आती है, या कुछ दिनों के लिए आ सकती है। और चिंता आने का जो मेन कारण है वो वर्तमान में आने वाले आपके किसी कार्य के कारण हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ एक दो दिनों में एग्जाम आने वाला है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको थोड़ी चिंता हो जाएगी, और मतलब आप चिंतित रहने लगोगे। परंतु वो तो एक स्वाभाविक सी बात है, वो सभी के साथ होती है। और चिंता जो ये होती है कुछ घंटों के लिए है, या कुछ दिनों के लिए आई है, कुछ समय के लिए आई है और आके चली जाएगी। जैसे कि आपका मान लीजिए कि एग्जाम की तारीख आ गई, और एग्जाम के जितने दिन बचे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर चिंता होगी। परंतु जैसे ही वो एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो आप देखोगे कि आपकी एग्जाम खत्म होने के साथ साथ आपकी चिंता भी खत्म होगी। और एक दो दिन बाद शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मेरे को इसके बारे में कोई चिंता हुई थी। तो जो ये चिंता है कि ये चिंता कुछ समय के लिए आई थी, कुछ घंटों के लिए आई थी, कुछ दिनों के लिए आई थी। परंतु डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। ऐसे कुछ और एक आप एक दो एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपके परिवार में या घर में कोई जमीन वगैरह मान लो कहीं किसी ने मतलब खरीदने के बारे में सोचा, या खरीदने गए हो, तो उसका जब तक उस जमीन का सौदा या रजिस्ट्री नहीं हो जाता है, तब तक आपके मन में चिंता रहती है। कुछ पैसों के लेन देन के लिए चिंता होगी, पैसों का जुगाड़ या व्यवस्था करने के लिए आपके मन में चिंता रहेगी। वहाँ के जो उस दौरान जो प्रोसेस होंगे, वो आपके मन में विचार चलते रहते हैं, और वो विचार एक चिंता के रूप में ही होते हैं। तो एक देखा जाए तो ये ऐसे भी एक चिंता मतलब व्यक्ति के अंदर आती है। परंतु वो जैसे जमीन या जायदाद जो आपने मतलब खरीदी है, वो जिस जैसे ही उसकी रजिस्ट्री वगैरह कंप्लीट हो जाती है, तो देखोगे कि आपके अंदर से वो चिंता वो बिल्कुल गायब हो जाती है। और एक दो दिन बाद आप मतलब पहले जैसा ही नॉर्मल फील करने लगते हो, और आपके अंदर कोई स्ट्रेस एंजाइटी चिंता नहीं रहती है। आप बिल्कुल सही से मतलब एकदम पिछले जैसा नॉर्मल हो जाओगे। परंतु जो डिप्रेशन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। डिप्रेशन के अंदर इंसान हमेशा डरा हुआ फील करता है, और डिप्रेशन में इंसान हमेशा मतलब भयभीत हुआ फील करता है। डिप्रेशन जो होता है वो आपके पास्ट में बीते हुए कुछ कारणों से हो सकता है, या पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, घटित हुआ हो, जो आपके लिए अच्छा ना हो, इस कारण डिप्रेशन हो सकता है। जैसे कि पास्ट में कोई आपसे बहुत ज़्यादा मतलब किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपके साथ उनका बहुत लगाव था, और किसी कारणवश वो अब इस संसार में नहीं रहे, तो इस कारण भी आपको चिंता हो जाता है, इस कारण भी आपको मतलब डिप्रेशन हो जाएगा।
और ये डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कम नहीं होगा। तो जो डिप्रेशन है वो आपके पास्ट में किसी जानकार व्यक्ति से बिछड़ने या अलग होने के कारण हो सकता है, या पास्ट में कुछ कार्य ऐसे किए हो जो ना सक्सेसफुल हुए हो। मतलब कि पिछले समय में आपने कोई बहुत लगन से कुछ कार्य किया हो, कोई बिजनेस किया हो या कुछ भी किया हो, और वो उसमें आपको सफलता अगर नहीं मिली, मतलब उसमें आपको असफलता लगी, तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत शुरू शुरू में चिंता होती है, और ये बाद में ये आपके अंदर हमेशा बात गूंजती रहती है, उसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, मतलब आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ जाएंगे, और आपको ये नेगेटिव थॉट आपको धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ लेकर चले जाएंगे। तो डिप्रेशन और चिंता में यही फर्क है कि चिंता के बारे में आपको उतनी चिंता नहीं होती है, परंतु यही चिंता अगर आपको हमेशा चिंतित करने लगे तो समझ लीजिए कि आपको डिप्रेशन हो गया है, और ये सारे लक्षण डिप्रेशन के ही हैं। डिप्रेशन में इंसान का मन देखिए काम करने में बिल्कुल नहीं लगेगा, नया काम करने जाएगा उसमें तो उसका मन कहेगा कि ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि नया कार्य करने में वो बिल्कुल रुचि उसकी नहीं होती है। उसको लगता है कि जो भी है ठीक है, वो नया काम करने में हमेशा घबराता रहता है। और डिप्रेशन के अंदर क्या है कि अगर व्यक्ति कहीं किसी शादी वगैरह या शादी ब्याह में जाता है या कहीं पार्टी में जाता है, तो वहाँ एंजॉय के लिए जो माहौल होता है उसका व्यक्ति एंजॉय नहीं कर पाता है, और वो बिल्कुल अकेला सा ही असहाय महसूस करता है, कहीं किनारे पर जाकर बैठ जाएगा, और उसके अंदर ये मतलब विचार चलते रहेंगे कि कोई मुझे देख ना ले, वो मतलब लोगों के साथ मिलने से भी कतराने लगता है। और जहाँ थोड़ी सी शांति वाली जगह या मतलब अकेलापन जहाँ अकेले में बैठ सके, वो ऐसी जगह पे जाके बैठता है। लोगों से मिलना जुलना उस इंसान को अच्छा नहीं लगता। वो शादी विवाह या उस पार्टी में मौजूद तो होता है, उसका शरीर वही मौजूद होता है, परंतु जो उसका दिमाग है ना, वो हमेशा चलता रहता है, कहीं कुछ सोचता रहता है। तो डिप्रेशन के जो ये मतलब कुछ ऐसे मेन लक्षण हैं जो इंसान के अंदर होते हैं। डिप्रेशन और चिंता को डिप्रेशन और चिंता दोनों के बीच में आपको जो है फर्क हर हाल में महसूस करना पड़ेगा। दोनों के बीच में अंतर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिंता को आप इग्नोर कर सकते हो, चिंता को आप अवॉइड कर सकते हो, परंतु जो डिप्रेशन है उसको आप अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते हो। चिंता का आप अवॉइड कर लो, वो कुछ दिन बाद आपके अंदर से चली भी जाएगी, परंतु जो डिप्रेशन होती है वो हमेशा इंसान के अंदर बढ़ती रहती है, और इस कदर बढ़ जाती है कि इंसान कभी कभी तो इंसान के अंदर इतना मतलब असहाय फील करने लगता है, मतलब कि उसको लगेगा कि ये जो मेरा जीवन है ये तो बिल्कुल व्यर्थ ही है, और वो अपने जीवन को कभी-कभी समाप्त करने की भी सोचने लगता है। तो डिप्रेशन का ये जो सबसे मेन जो लक्षण है, वो ये है कि इंसान कभी-कभी इतना ज़्यादा मतलब भयभीत हो जाता है, अपने इस जीवन से इतना परेशान हो जाता है कि उसका मन आत्महत्या करने के लिए भी करने लगता है। और डिप्रेशन में इंसान को कभी-कभी ऐसा महसूस होगा कि उसको अपने बच्चों पर, परिवार पर इतना ज़्यादा मतलब देख के उनको चिंतित रहने लगता है। उसको अपने बच्चों और परिवार पे इतना ज़्यादा प्यार आता है कि वो अकेले में बैठ के कभी-कभी मतलब ऐसे रोना उसको आ जाता है, और रोने भी लगता है इंसान। और ये सोचता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरे परिवार को क्या होगा इनका, ये सब सोच के व्यक्ति बहुत ही मतलब एक जैसा कि रोने जैसा उसके हाल हो जाते हैं। रोने जैसा क्या, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि रोने ही लगता है। तो ये कुछ लक्षण है जो डिप्रेशन के हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको डिप्रेशन और चिंता के बीच का अंतर पता लग जाएगा, तभी आप डिप्रेशन का इलाज करवा सकते हो, या किसी आपके परिवार में या किसी को है
तो आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जा सकते हो और उसका इलाज शुरू करवा सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो चिंता और डिप्रेशन के बीच मतलब एक दीवार बनाती हैं, दोनों को अलग अलग करती हैं। और ये आपको इससे पता लग जाएगा कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है या चिंता है। तो इन दोनों के बीच में ये मैंने आपको फर्क बताया और उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों फर्क आप महसूस करोगे या आप जिसको भी है वो आप फील करके उसको इलाज उसका करवा सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास मेरी ऐसी इसी प्रकार की वीडियो आपके पास हमेशा हमेशा पहुंचती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति।